हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा जैसे कि चैप्टर नंबर 9, जहाँ पर हमने अभी तक के कम्प्लीटली पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मैंने अमीन्स, आफ्टर दैट ईस्टर, ईथर, इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो खुद से करने बोला था ताकि वो इजीली पढ़ रहा था आपको। और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में करे थे। बस आपको उसमें छोटा सा काम करना था कि उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, स्टेप्स आपको उसको करते चलना था। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने उसकी भरपूर प्रैक्टिस करे है। और आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, उसी लेसन के, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड मीन्स व्हाट? अब वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे कार्बन कंपाउंड्स। आपने अभी तक के नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़े, तो इसमें क्या होता था कि हर एक कार्बन कंपाउंड अलग अलग तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। लाइक कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जहाँ पर हमें कंबशन देखने मिलेगा। कंबशन का मीनिंग होता है कि वहाँ पर बर्निंग होगी उन एयर के प्रेजेंस में उन कार्बन कंपाउंड की। हम बात करते हैं जैसे कि फ्यूल, उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि गैस। तो इन सब में जो कार्बन है वो क्या होता है, कार्बन कंपाउंड जो है वो कंबस्ट हो जाते हैं, वो जलने लगते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, है ना। ये सारी चीजें देते हैं जब वो कंबस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है कि उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है। ऑक्सीडेशन होना मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कंपाउंड में कभी कभार जो हाइड्रोजन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो एक तो हाइड्रोकार्बन्स का रिमूवल होगा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ ही साथ में वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक तो हाइड्रोजन गेन होना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन होना बॉन्ड ब्रेक होके, या फिर हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन का लॉस्ट हो जाना, रिमूव हो जाना। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में। और हम देखेंगे कि कुछ हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ में सब्स्टिट्यूट किया करते हैं। वो क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप जो कुछ मतलब कि कौन से हैलोजन या फिर अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप लाइक कौन से? मीथिल, इथिल, प्रोपिल, ये कुछ ऐसे अल्किल ग्रुप्स है जो सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं और वो कैरीड आउट करते हैं वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ ही साथ में हम बात करेंगे तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, जो ऐसे कंपाउंड्स है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं और ये सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, उस कार्बन कंपाउंड में से। समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद में हमें और भी पढ़ना है उसमें एडिशन रिएक्शन, उसी कंपाउंड का ऐड हो जाना लाइक हाइड्रोजन, या किसी एलिमेंट का ऐड होना लाइक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का, उसको जो मैंने बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही है उसका एडिशन, है ना। तो ये सारी चीजें हमें इन केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। तो अब शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स आपके पहले रिएक्शन के साथ में, पहले टॉपिक के साथ में, जो कि आपका कंबशन रिएक्शन का। ठीक है, कंबशन रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको कैन यू रिकॉल करके आपको क्वेश्चंस पूछे हुए कि पहले उनको करते हैं और उसके बाद में पढ़ते हैं कि कंबशन क्या होता है। देखो, कैन यू रिकॉल में क्या बोला है? विच कंपोनेंट ऑफ बायोगैस दैट मेक इट यूजफुल एज अ फ्यूल। बायोगैस के बारे में जनरली आपने पिछले ही स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हैं आप, है ना। तो बायोगैस जो होती है जहाँ पे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे जो गैस कंबस्ट होती है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है उस बायोगैस में जो कि उस बायोगैस को एज अ फ्यूल, मतलब कि एज अ उसको यूज करने के लिए, लाइट अपना एनर्जी तैयार करने के लिए एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। तो वो होता है मीथेन। कौन सा होता है आपका? वो मीथेन। जो मीथेन गैस होती है, मीथेन CH4 जो है ये प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, फिर देखो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ द एलिमेंटल कार्बन। जो कार्बन, ये जो एलिमेंट है आपका, वो जब कंबस्ट होता है इसमें एयर में, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हमको देखने मिलता है? तो वो रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस
नाम से उसको आप जनरली जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके कंबस्ट हो जाता है, वो मतलब कि जलता है प्रेजेंट उसके फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, इज द बायोगैस कंबशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग होता है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, और एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो जब रिएक्शन होगी CH4 मीथेन गैस की किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जब मीथेन गैस की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में, तो वहां पे फॉर्म होगा दोस्तों, वहां पे फॉर्म होगा हीट। वहां पर क्या फॉर्म होगा, हीट, मतलब कि वहां पे हीट रिलीज की जाएगी, मतलब कि वो रिएक्शन रहेगी आपकी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन क्या है आपका, वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज, हीट क्या होती है, रिलीज की जाती है या फिर प्रोड्यूस होती है। इस वजह से उस रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये होगा आपके कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस। चलो ये आपको समझ गए होंगे, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे आपके टेक्स्ट बुक में, आपके पेज में। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं आपके कंबशन रिएक्शन की ओर। अभी किस पे आते हैं, कंबशन रिएक्शन की ओर। तो देखो कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख कर दिया हूँ, ये आपको याद रखना है। कंबशन मींस एक्चुअली होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जहां पे कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स, ध्यान में रखना, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। एयर के प्रेजेंस में माने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो वहां पर फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जहां पर वो फॉर्म करेगा वाटर, कुछ रिएक्शन में फॉर्म होगा हीट तो होता ही है जनरली जब कार्बन बर्न होता है, और उसके बाद में साथ ही साथ में वो प्रोड्यूस करता है लाइट, प्रकाश जो हम बोलते हैं ना, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। वो इज नोन एज कंबशन। उस प्रोसेस को ही बोला जाता है कंबशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कंबशन प्रोसेस, ठीक है। तो चलो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की, एक सिंपल सा एग्जांपल, जब कार्बन जो है, जो आपका कार्बन एलिमेंट है, ये जो कार्बन है ये आपका बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर होती है कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कह रहा होगी वहां पे, कंबशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन दो ही रिएक्टेंट है, तो दोनों का मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। साथ ही साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, जब ये रिएक्शन कैरी होगी तो हीट और लाइट। अब बर्निंग हो रहा है, कंबशन को ही बर्निंग कहा जाता है। तो जब बर्निंग हो रहा है तो वहां पर क्या होता है पता है, एक तो स्मोक तैयार होता है या फिर फ्लेम तैयार होती है। फ्लेम का ही मीनिंग होता है लाइट तैयार होना। वहां पे समझ में आया, स्मोक का मीनिंग एक्चुअली में वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से याद रखना है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पर आपको देखने मिलता है कि कभी कभार स्मोक या फिर फ्लेम ऐसे तैयार होती है, तो वो बिकॉज ऑफ की बर्निंग होता है, और हीट और लाइट जो हम बोल रहे हैं वो उसी पैमाने में देखना मिलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे फॉर्म होती है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपने बोले बायोगैस का, जो जिसमें CH4 मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। तो मीथेन गैस जब बर्न होगी, CH4 जब बर्न होगी ऑक्सीजन के साथ में, तो वो फॉर्म करेंगी CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अपना, जब CH4 मीथेन रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पर आपका रिएक्शन रहेगा कंबशन। कौन सी रिएक्शन होगी ये, कंबशन रिएक्शन, मतलब कि बर्निंग, ठीक है। तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वहां पे फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट
और लाइट। अब इसको ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है या नहीं वो भी चेक करना काफी जरूरी है। आपने इसके पहले वाले लेसन्स में जहां पर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़े थे वहां पे बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस पढ़े थे आपने। तो इस रिएक्शन को हमको बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस स्टेट में नहीं है। कार्बन तो है बैलेंस स्टेट में, हाइड्रोजन भी बैलेंस स्टेट में नहीं है। इधर में 2 है तो इधर में 4 है। मतलब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है? पहले रिएक्शन समझ गए आप सभी को, वेरी इजी रिएक्शन। अब मैं बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने प्रोडक्ट लिख लिया जो मेरे को पता थे, आपको केमिकल फॉर्मूले याद रहने हो ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के। अब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन और ये जो 2 हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन फिर से बढ़ गए, बराबर है, सिंगल था पहले, अब डबल हो गया ऑक्सीजन। तो कुल मिला के बन गए 4 ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4। अब ये रिएक्शन बन गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हो गई? बैलेंस रिएक्शन। इसको ऑब्जर्व करो, कार्बन के सिंगल मॉलिक्यूल, इधर में भी सिंगल मॉलिक्यूल, दूसरे साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 4, दूसरे साइड में भी ये 2 × 2 4, ऑक्सीजन के 4, इधर में भी 4, और ये बन गया आपका बैलेंस। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो ये हो गया आपका कंबशन रिएक्शन में किसका? ये हो गया आपका मीथेन के लिए। और एक एग्जांपल आप लेते हैं, लाइक आपके एग्जाम इसमें भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी, इथेनॉल का। इथेनॉल का जो एग्जांपल है CH3 CH2OH, इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना। CH2OH आपने अभी इसके पहले बहुत से बार करे हैं। ये किसके साथ में रिएक्ट होगा? ये जो है ये रिएक्ट होगा फिर से ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट होगा? ये ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन होगी? कंबशन रिएक्शन। तो अभी देखो क्या क्या फॉर्मूला बोले हमने। जब कार्बन या कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट होता है, बर्न होता है, तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सेम वही यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो रिएक्शन कैसी हो रही है, ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन, समझ में आ रहा है? कार्बन और ऑक्साइड, ऑक्साइड में से या तो यहाँ का एक या फिर ये पूरा का पूरा दूसरा, तो ये बन जाएगा CO2। ठीक है, मैं पहले प्रोडक्ट लिख ले रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं पहले रिएक्शन को। आपको पहले प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, तो प्रोडक्ट लिख देने का, ठीक है। CO2 प्लस क्या बनेगा अपना H2O वाटर, प्लस हीट प्रोड्यूस होगी वहां पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे आपके ये बन गए प्रोडक्ट। ये क्या बन गए? प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करो, अब इसको बैलेंस करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है तो राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन होना जरूरी है, तो 2 कार्बन दे दिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बन गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। चलो पहले कार्बन बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन की ओर, अब आते हैं हाइड्रोजन की ओर। तो देखो इस CH3 में हाइड्रोजन है 3, CH3 में हाइड्रोजन है आपके 3, CH2 में हाइड्रोजन है 2, और OH में हाइड्रोजन है 1। तो कुल मिला के बन गए 6 हाइड्रोजन। कुल मिला के कितने हाइड्रोजन बन गए? 6। लेकिन आपको प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इट मींस कि आपको कितना हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा वहां पे, और 3 हाइड्रोजन, और वहां पे 4 हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। मतलब कि जब हम इस H2O को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के 6 हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड के भी 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। 3 × 2 ये इसके मल्टीप्लिकेशन में रहता है, आपको पता है ये। तो 3 × 2 भी 6 होता, और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के भी हाइड्रोजन 6 हो गए, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। चलो अब हाइड्रोजन का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन के ऊपर में। ऑक्सीजन में बात करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है आपके टोटल 3, वही राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो
यहाँ पे बन गए 2 × 2 4 और यहाँ पर 3 × 1, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सिंगल है, तो 3 × 1 3, मतलब 4 और 3 कितने हो जाते हैं 7। 4 और 3 कितने हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो है 7 और लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है मतलब रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि यहाँ पर मैथ्स का लेफ्ट हैंड साइड नहीं रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में 7 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में 3 ही ऑक्सीजन है, मतलब अपने को इधर में और 4 ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जो OH है ये तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम बैलेंस नहीं कर सकते, वो फंक्शनल ग्रुप है। ये जो OH है ना इसको कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, उसमें तुमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चेंज किस में आएगा, इसमें, मतलब कि आपको ये एक है, मतलब 6 7 में से 6 बच रहे, तो इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या करना पड़ेगा, उस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाइड बाय 3। जब आप मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, जब आप मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। अभी चेक करो दोनों साइड का, अभी आपने रफ में फट से चेक कर लेना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसा सेपरेटली रफ में चेक करना है। देखो पहले कार्बन का, कार्बन के हो गए दोनों साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2, फिर आते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के है यहाँ पर 6, इधर में भी है 6, ऑक्सीजन के इधर में है 7, इधर में भी है। काउंट करने में देखो भी पता है इसलिए मैंने फास्ट में लिख दिया, देखो पता था इसलिए मैंने फास्ट में लिख दिया, आपको काउंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस, यस इट इज बैलेंस, समझ में आ रहा इस तरीके से। उसके बाद में ये ऐसे कुछ हमको कंबशन रिएक्शन की क्या देखना है, एक रिएक्शन देखना है कंबशन के लिए, जब कार्बन कंपाउंड कंबस्ट होंगे, जलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद में रखना आपने कि जब प्रोडक्ट क्या बनता है वो ध्यान में रखना, मतलब कि कंबशन में अब मैं इथेनॉल की जगह पे ब्यूटेनॉल भी ले सकता था, इथेनॉल की जगह पे ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल भी ले सकता था, समझ में आ रहा है क्या। और उसमें मैंने प्रोडक्ट बना रहा था और बैलेंस कर दिया था उसको, कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट बना के बैलेंस कर दो उसको, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन आपको प्रोडक्ट कौन से बनते वो पता रहने होगा, आपको प्रोडक्ट कौन से बनते वो पता रहने होगा, तो अब जाके आप बना पाओगे उसको, ठीक है। जैसे कि आपको यूज योर ब्रेन पावर में बोला गया है प्रोपेन C3H8 इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑन LPG, जो आपके घर पे गैस सिलेंडर होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस का, उसमें जो कंबस्टिबल गैस है वो रहती है आपकी प्रोपेन, कौन सी रहती, प्रोपेन C3H8, उसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे हम कंडेंस, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कुछ इस तरीके से रहता है वो C3CH2CH3 ऐसे, ये रहता है आपका प्रोपेन, ठीक है। तो ये एक कंबस्टिबल गैस है, ये जो है ना प्रोपेन, ये एक आपकी कंबस्टिबल कंपोनेंट है किसका, LPG गैस में, किसमें, LPG गैस में। तो उसमें क्या बोला है आपको यूज योर ब्रेन पावर में, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर प्रोपेन, आपको प्रोपेन के लिए रिएक्शन तैयार करना है। देखो वो भी बता देता हूँ प्रोपेन के लिए रिएक्शन, ठीक है। ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, इधर भी लिख देते, इधर भी लिख देते, तो बैलेंस समझ में आ गया आपको। देखो प्रोपेन के लिए सबसे पहली चीज तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 बन जाएगा, यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। देखो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा C3CH2CH3, समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, मैंने अभी तक के रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखा है, ध्यान में रखना। देखो ये जो है प्रोपेन, ये रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, ये ऑक्सीजन O2 के साथ में। प्रोडक्ट कौन से बनेंगे आपको ध्यान में है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट
प्लस लाइट। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, हीट तैयार हो रही है और लाइट तैयार हो रहा है वहां पे। ठीक है, चलो तो अभी देखो इसका, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कार्बन के पहले कंपाउंड बैलेंस करना पड़ेगा। इधर में है 1 2 3, यहाँ पर एक ही है, मतलब हम कर देंगे पहले 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरी स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन के टोटल इधर में है 8 और इधर में है 2, मतलब कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, ताकि वो 8 हाइड्रोजन बन जाए, है ना। वाटर में है ना हाइड्रोजन सिर्फ इधर में प्रोडक्ट में, तो 8 हाइड्रोजन कब बनेंगे, जब यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन होने के साथ साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में, तो जो 4H2 का मीनिंग होता है 8H, 4H2 का मीनिंग क्या होता है 8H, ऐसा ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, हाँ। फिर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही एटम्स हैं, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही एटम है। वही अगर बात करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन गए 4 ऑक्सीजन और इधर में आ गए 6, 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, टोटल बन गए 10 ऑक्सीजन। तो 10 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें इस O2 को मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 5 से। कितने नंबर, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, तो ये बन गया आपका अभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये क्या हो गई आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो आपका जो यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो पेज है आपका पेज नंबर 124, उस पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट है कंबशन रिएक्शन समझाने के लिए। क्या बोला है, हमको एपरेटस लगेंगे, बंसन बर्नर, जिसमें से फ्लेम आपको मतलब हीट प्रोवाइड करोगे आप जलाने के लिए। कॉपर गैस लगेगा आपको, जो कि एक जो मटेरियल है उसको रखने के लिए, जो आप अगर केमिकल्स ले रहे हो, कोई मटेरियल ले रहे हो आप, केमिकल्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसको जो बर्न होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई चाइना डिश या फिर कोई मेटल प्लेट लेना पड़ेगा। और उस मेटल प्लेट में से, उस मेटल प्लेट को रखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, कॉपर गैस की। ठीक है, साथ ही साथ में हमको केमिकल लेना है इथेनॉल, एसिटिक एसिड, नाफ्थेलिन। ठीक है, नाफ्थेलिन बॉल्स के बारे में आपने अच्छे से सुने ही हो। ठीक है, प्रोसीजर क्या है देखो, प्लेस वन ऑफ द अबव केमिकल 3 to 4 ड्रॉप और पिंच, छोटा सा पिंच का मीनिंग छोटा सा टुकड़ा, इन अ क्लीन कॉपर गेज। कॉपर गेज में तुमको लेना है एट रूम टेम्परेचर, होल्ड इट ऑन अ ब्लू फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर एंड ऑब्जर्व। हमें क्या करना है, उसको बर्नर के नीचे में उसको होल्ड करके रखना है उस कॉपर गेज को, और ऑब्जर्व करना है कि वहां पर कंबशन हो रहा है या नहीं। तो वहां पर क्या होगा, जब कंबशन होगा तो एक तो स्मोक निकलेगा या फिर सूट। अब सूट का मीनिंग पता है, एक ऐसा सेमी लिक्विड टाइप की वहां पर फ्लेम जलेगी। ठीक है, उसको बोला जाता है सूट, सीन फ्रॉम ड्यू टू कंबशन। तो अभी हमें वहां पर उस एक्सपेरिमेंट में यही बोला है, मैं डायरेक्ट उसका रीजन आपको जो आंसर है वो बता देता हूँ कि जो इथेनॉल है आपका वो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है कि वो है सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, अल्केन है वो। तो जो इथेनॉल है, वो इथेनॉल जो है ना वो होगा क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न। वो किससे बर्न होगा, वो वहां पर आपको क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्निंग दिखेगी। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन है लाइक नैप्थेलिन, अनसैचुरेटेड मतलब वहां पर डबल बॉन्ड रहेगा और वो नंबर ऑफ एक चेन रहेगी, पॉलीसैकेराइड रहेंगे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड नहीं, पॉलीमर्स के फॉर्म में रहेंगे, जहां पे पॉली मतलब नंबर ऑफ जो नैप्थेलिन के स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में वहां पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में नैप्थेलिन जो है वो येलो फ्लेम, कौन सी येलो, उस फ्लेम से वो बर्न होगा। समझ में ना, और वो क्या रिलीज करेगा, ब्लैक स्मोक, काले कलर का स्मोक, धुआं वहां पे वो रिलीज करेगा। ठीक है, इट दिस ब्लैक स्मोक ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ ब्लैक सूट गेट कलेक्टेड ऑन द मेटल प्लेट। और वो ब्लैक स्मोक क्यों, क्योंकि जो सेमी लिक्विड टाइप की जो सूट वहां पर प्रेजेंट होती है वो वहां पर डिपॉजिट हो जाती है उस मेटल प्लेट पे जो आपने लिए, और इस वजह से वहां पर क्या तैयार होगा, ब्लैक स्मोक। समझ में आ रहा है, हाँ। तो वही आपको बोला गया वहां पे
कि इस प्रकार से उसका कंबशन होता है। आगे का पार्ट आपने खुद से पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा और आपने क्लियर कर लेना अपने माइंड में। आपका मेन पार्ट है ये, किस तरीके से रिएक्शन होती है और कहाँ आपको वो करना होता है। आपकी बाकी ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, येलो फ्लेम फॉर्म हो रही है या ब्लू फ्लेम फॉर्म हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से कंबशन रिएक्शन आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट अभी शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर में। स्टूडेंट्स अभी हमने देखे कि अबाउट कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे वहां पर आपको देखने मिल रहा होगा कि वहां पे फॉर्म हो रहे थे CO2 एंड H2। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फॉर्म हो रहे थे, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, वो जनरली क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। ऑक्सीडाइज हो रहा था मीनिंग कि वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। समझ में आ रहा है, मतलब वहां पे कौन सी कंबशन रिएक्शन जो हो रही थी उसी में हम बोल सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, ठीक है। तो उसी पर से हमको एक नया कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है ऑक्सीडेशन का। जनरली ये आपको कंबशन के साथ में ही पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि कंबशन रिएक्शन जब आप प्रिपेयर करोगे तब आपको ऑक्सीडेशन का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच involves addition of oxygen to any substance is called oxidation। ऐसी प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कि आपने पिछले रिएक्शन देखे, जैसे हम बात करेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की भी, तो CO2 फॉर्म हो रहा, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कार्बन के साथ में, ये रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। उसके बाद में CH3 CH2 CH3 प्लस 5O2 हो रहा है, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है कोई सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। कभी कभार क्या होता है कि जब हम लैब में रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, जब हम लैब में रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पे तो एयर के प्रेजेंस में हर बार आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता, तो कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है जो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन अवेलेबल कराने का काम करते हैं। लाइक द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंसेस के लिए टू फॉर्म द ऑक्सीडेशन, टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसे बोला जाता है, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, हम अगर बात करेंगे तो KmNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KmNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये इजीली अपना ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करके दूसरे सब्सटेंसेस को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको कॉमनली ऑक्सीडेंट बोला जाता है। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर बात करेंगे इथेनॉल का, मतलब कि आपका CH3 CH2OH gives in presence of KmNO4। KmNO4 जो है ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि रहेगा अल्कलाइन। क्या रहेगा, अल्कलाइन, द वाटर सोल्यूबल। तो ये वहां पर प्रेजेंट कराएगा ऑक्सीजन को। ये किसको प्रेजेंट कराएगा, वहां पे ऑक्सीजन को अवेलेबल कराने का काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ ये इस OH के साथ में जुड़ जाएगा, ये इस OH के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब वो इथेनॉल में, वो जो है वो इथेनॉल में वो क्या होगा, रिएक्ट होगा। वो इथेनॉल में क्या होगा, रिएक्ट होगा। समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, इथेनॉल के साथ में रिएक्ट। तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखो अभी CH3COOH,
CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये कैसे फॉर्म हुआ, इसका बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से CH3 बॉन्ड C, ये जो O है वो डबल बॉन्ड O के साथ में लग गया, ये कार्बन के ऊपर में, ये जो है ना वो ये डबल बॉन्ड O के साथ में लग गया, मतलब यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन है, ये क्या हो गए, रिमूव किए गए बाय द ऑक्सीजन। कौन रिमूव करेंगे उसको, ऑक्सीजन रिमूव करेगा वहां से, समझ में आ रहा है, इन 2 हाइड्रोजन को, और वहां पर फॉर्म होगा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाता है इथेनोइक एसिड का। आपने ये पहले भी पढ़े इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। इस हाइड्रोजन के 2 एटम्स को वो रिमूव करके खुद वहां पे ऑक्सीडाइज होता है कौन, इथेनॉल, और फॉर्म करता है इथेनोइक एसिड, जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। की कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, ऑक्सीजन उस कंपाउंड में, उस कार्बन कंपाउंड में ऐड हो रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हमको ये ऑक्सीडेशन पढ़ना था। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी को? चलो, तो ऐसे ही आप और भी रिएक्शन बना सकते हो। हमने समझने के लिए यहाँ पर ऐसा करें, आपके टेक्स्ट बुक में और जो पार्ट दिया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड, वो आपने पूरा डीप में पढ़ना है, आपको और आइडिया क्लियर होगी। जो जिनको अगर अच्छे से और डीप में अगर पूरा नॉलेज कवर करना है, उन्हें क्या करना है, टेक्स्ट बुक को और अच्छे से रीड करना है, तो आपको और क्लियर होते चलेंगे वो पूरे माइंड आपके। ठीक है, चलो अब अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। So now we are coming to एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ये शब्द सुन के ही आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे क्या होगा, कोई दूसरा रिएक्टेंट अपने दूसरे रिएक्टेंट के साथ में क्या होगा, कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ऐड किया जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन भी एक प्रकार से वही बोलता है स्टूडेंट्स कि जब कोई कार्बन कंपाउंड किसी दूसरे कार्बन कंपाउंड के साथ में या कोई मॉलिक्यूल के साथ में, दूसरे भी मॉलिक्यूल के साथ में, जरूरी नहीं कि कार्बन कंपाउंड ही रहे हो, ठीक है, हाँ, तो उनके साथ में जब रिएक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें दोनों रिएक्टेंट सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे, ये बोला गया है कार्बन एडिशन रिएक्शन में। समझ में आ रहा है, मतलब कि जैसा कुछ रिएक्शंस आप देखते हो तो आपको देखने मिलता है कि हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो वो उस प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होता या प्रोडक्ट में आता नहीं, ऐसा कुछ देखने मिलता है आपको। लेकिन वही अगर आप बात करोगे इस एडिशन रिएक्शन की, तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट उस प्रोडक्ट में आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, वो बोलता है एडिशन रिएक्शन। तो चलो उसका स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। देखो, व्हेन कार्बन कंपाउंड्स कंबाइन विद अनदर कंपाउंड और मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट दैट कंटेन, मतलब कि जब कार्बन कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है, रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, क्या फॉर्म करने, प्रोडक्ट। ठीक है, सो वो जो प्रोडक्ट रहेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या कंटेन करेगा, उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, ऑल द एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट। सपोज करके चल रहे हो कि आपका एक रिएक्टेंट है ए, सपोजिशन है ये अपना, ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, और दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें ए और बी दोनों रहेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। उसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन। उस प्रोडक्ट में दोनों प्रेजेंट रहेंगे, दोनों भी रिएक्टेंट प्रेजेंट रहेंगे, उसके एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, उसे बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जनरली हमें देखने मिलता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में मतलब कि जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें हमें देखने मिलता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की जो हम बात करते हैं उसमें
ये मिलता है कि आपका जो कार्बन कंपाउंड है वो रिएक्ट होगा, एडिशन रिएक्शन में जाएगा, जो कि जनरली अनसैचुरेटेड है, ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एलिमेंट कार्बन कंपाउंड है वो लाइक अल्कीन या अल्काइन, ठीक है। तो क्या होता है जब एडिशन रिएक्शन होती है, देखो when unsaturated carbon compound undergoes addition reaction, जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एडिशन रिएक्शन में जाते हैं, सो दे फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, वो क्या फॉर्म करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मीनिंग ये है कि अगर डबल बॉन्ड है कोई रिएक्शन में, तो यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड उसमें फॉर्म होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से भी दो बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब कि क्या होगा वहां पे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके, चलो उसके बाद में अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विद कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द सैचुरेटेड कंपाउंड। जनरली जो आपके कार्बन कंपाउंड है वहां पे हम क्या करते हैं कि जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनते हैं तो वहां पर जनरली हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, बराबर है। तो इस वजह से अगर एडिशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होके उस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और वो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करता है सिंगल बॉन्ड में। इसीलिए बोला गया है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है वो कंबाइन होते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या फॉर्म करने के लिए, सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखते हैं एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, जो कि है आपका इथीन। क्या है, इथीन। अब इथीन का जो कंडेंस फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, और ये रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हमें लगेंगे कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन की रेट फास्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे निकेल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, हम लेंगे निकेल एज अ कैटलिस्ट, और उसमें होगा हीट भी प्रेजेंट होगी उसमें, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी ये जो है यहाँ पर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट और हीट, ये जो डबल बॉन्ड है ये कर देगा ब्रेक कौन, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स। ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक कर देगा कौन, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स। और ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स है तो ये क्या होंगे, इसके और इसके साथ में कंबाइन हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा उनका। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फॉर्म होगा CH3 बॉन्ड CH3। समझ में आ रहा है? इसका अगर स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो एक हाइड्रोजन है ये आ जाएगा, ये जो बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके जगह पे, ठीक है, ये, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन ये आ जाएगा दूसरे वाले कार्बन की जगह पे। वो बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन डबल बॉन्ड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन आएगा ये वाले कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन आएगा ये कार्बन पे, ऐसा ध्यान में रखना। मतलब कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा ये बनेगा प्रोडक्ट आपका। समझ में आ रहा है? जिसको बोलते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं, इथेन C2H6। क्या बोलते हैं C2H6 को, इथेन, जो कि ये है आपका सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? ऐसे और भी एग्जांपल आप कर सकते हो जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसको ब्रेक करना है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो लोग वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद में ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, ये जो हाइड्रोजन को ऐड करने की प्रोसेस है, ये जो हाइड्रोजन को ऐड करने की प्रोसेस
द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी प्रोसेस जहां पर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का टू गेट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या जाने के लिए, टू गेट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजनेशन किसे बोला जाएगा, ऐसी प्रोसेस जहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है टू गेट, या फिर पानी, क्या पाने के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाने के लिए, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड वहां पे तैयार किया जाता है बाय एडिंग द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, चलो तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो सभी स्टूडेंट। ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन, ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में आपको स्टूडेंट्स एक वेजिटेबल ऑयल के लिए जो कि अनसैचुरेटेड फैट है, उसके लिए आपको रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि मैं आपको बता के दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, कुछ इस प्रकार से आपका वो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड पे आ जाएगा। और वेजिटेबल ऑयल में क्या लेते हैं, आर। अब आर क्या है, ये जो आर है, ये आर क्या है, आर है कोई भी अल्किल या फंक्शनल ग्रुप, अल्किल ग्रुप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो तो हाइड्रोजन है, ये तो इस कार्बन के ऊपर में ऐड हो जाएंगे, मतलब कि ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब फिलहाल के हम आर लिख देंगे। आर किसके लिए, फॉर द अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप के लिए आर, अल्किल हो सकता है या कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहां पे। ठीक है, उसके लिए तो ये बन जाएगा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि क्या होते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं टू फॉर्म द डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हो गया आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वेजिटेबल ऑयल के लिए उसका। उसमें एक्टिविटी भी बोली गई है जहां पर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रिप्लेस किए जाते हैं बाय हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो भी चीजें आपने ध्यान में रखना है, वो पढ़ना, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब आगे में वो समझने के साथ में अपना एप्लीकेशन यूज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है स्टूडेंट्स। तुमको याद रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वहां पर अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करें। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट है, बार बार बताऊंगा आपको। ठीक है ना। हाँ, तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं हम अपने अगले रिएक्शन के ऊपर। सो नाउ अभी हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन इस वर्ड का ही मीनिंग आपको समझ में आना होना कि यहाँ पर कोई ना कोई एक हाइड्रोजन बोलो या एक एटम सब्स्टिट्यूट किया जाएगा किसी दूसरे एटम के साथ में, मतलब वो एक्सचेंज करेंगे अपनी प्लेसेस, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। एक के जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर देना, तो वही होगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्या बोला गया है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा भी, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन, हम यहाँ पर क्लोरीन कंसिडर करें ऐसे, और अदर कार्बन अदर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के साथ में वो क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोजन, उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, उस रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसमें ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि ये कैसे क्या ऑकर होगी। जनरली जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, मतलब जो CH बॉन्ड है, साथ ही साथ में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक नहीं होते। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये थोड़े से स्टेबल रहते, मतलब ये इजीली ब्रेक नहीं होते। लेकिन जब कभी इन्हीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं, जब ये सनलाइट हीट के प्रेजेंस में अगर आते हैं, तो ये जनरली रिएक्ट हो जाते हैं जल्दी से। ये क्या हो जाता है, जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन शो करते हैं। समझ में आ रहा? सनलाइट के प्रेजेंस में थोड़ा फास्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्लोरीन के साथ में कोई कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को अगर रिएक्ट करेंगे, लाइक मीथेन, इथेन, तो वहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा बाय द क्लोरीन एटम। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ फॉर मीथेन। एग्जाम्पल हम किसका करेंगे यहाँ पे? मीथेन का। मीथेन इस हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल करेंगे। देखो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, ये जो Cl है तो इसमें दो Cl के एटम है, तो यहाँ पे एक Cl का एटम यहाँ के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वो फॉर्म करेगा CH3Cl प्लस HCl अलग। समझ में आ रहा? वो फॉर्म करेगा CH3Cl प्लस HCl अलग। अब ये कैसे, तो देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से जल्दी से समझेगा। ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हो गया Cl2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये नहीं भी लिखे तो भी चलेगा स्ट्रक्चरल डेफिनेशन में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा इस Cl के साथ में, दूसरे वाले Cl एटम के साथ में, तो यहाँ पे उसकी प्लेस खाली हो जाएगी। तो वो जो प्लेस है वो आ जाएगा, ये Cl उसकी जगह पे अपनी बॉन्डिंग बना देगा। समझ में आ रहा है? ये कैसे होगा कि ये जो Cl है ये फिर गायब हो गया, यहाँ पे Cl और वो हाइड्रोजन इसके साथ में, इस Cl के साथ में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से वो फॉर्म होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि CH3 ऐसे, Cl प्लस H बॉन्ड Cl ऐसे बन जाता है। C बॉन्ड ट्रिपल H बॉन्ड Cl और H बॉन्ड Cl ऐसे HCl। इसी को मैंने ऐसा बताया स्ट्रक्चर में। अब सेकंड स्टेप, इसी CH3Cl को, ये जो आपका CH3Cl है, क्लोरोमीथेन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब इसी क्लोरोमीथेन को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस फिर से, मतलब कि ऐसे ये रिएक्ट होगा फिर से Cl2 के साथ में, मतलब कि Cl के दो बॉन्ड्स, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। Cl रिप्लेस नहीं होगा, ध्यान में रखना, Cl रिप्लेस नहीं होता, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। या फिर इसको कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, प्लस H बॉन्ड Cl, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ में, तो इसके जगह पे ये Cl आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl का, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये बन जाएगा अभी आपका, यहाँ पर कितने क्लोरो आ गए? डाई, मतलब दो, तो ये बन जाएगा डाई क्लोरो मीथेन। क्या बन जाएगा इसका नाम? डाई क्लोरो मीथेन। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन, मतलब अब इसको लेंगे हम, यहाँ से और दो हाइड्रोजन है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं, तो यहाँ पर और दो हाइड्रोजन बाकी है, चलो उनको भी रिप्लेस करके देख लेते हैं।
पास में अभी 2 Cl है, 2 हाइड्रोजन है और हमने इसको रिएक्ट करे सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ में, क्लोरीन के साथ में, ठीक है ना, सनलाइट है ये प्रेजेंस है वहां पे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये जो Cl है ये इसको रिप्लेस कर देगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि अभी आ जाएंगे 3 Cl 1 हाइड्रोजन किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में, तो ये बन जाएगा फिर इसका जो नाम है ये आपको देना पड़ेगा, इसका ट्राई, क्या देना पड़ेगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन होने के कारण उसका नाम आएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब फिर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर बाकी है तो हम क्या कर देंगे, उसी हाइड्रोजन को भी गायब कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिर से ये रिएक्ट हो रहा है Cl2 के साथ में, मतलब कि क्लोरीन का डबल बॉन्ड सनलाइट के प्रेजेंस में और रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में और रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर अभी 4 जो वैलेंसीज है कार्बन की वो कौन फॉर्म कर रहा है, Cl, और यहाँ पर बन जाएगा HCl, जिसको बोला जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बोला जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। इस प्रकार से होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने CH4 के लिए लिया, आप इथेन के लिए ले सकते हो, तो वहां पर हमेशा 2 कार्बन रिप्लेस होते जाएंगे, समझ में आ रहा है, और वहां पर फॉर्म होता जाएगा कंपाउंड। समझ में आ गया क्या अभी, या कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, कोई डाउट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? बहुत ही ईजी है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन उसके जगह पे आ जाता है तो उसको बोला जाता है क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमिनेशन, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है। और वो अपने रिएक्शंस कैरी आउट करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके चारों रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड लाइक इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कहाँ उनको यूज किया जाता है, ईस्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे इतना जो आज हमने पढ़े इसकी पूरी प्रैक्टिस, अलग अलग एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके ही अगले क्लास में आना है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले क्लास